गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ओलेफिन्स इन 1,2-डाइऑल, या फिर इस टॉपिक को हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सिलेशन। ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि जो डबल बॉन्ड है उसका फंक्शनलाइजेशन करते हैं, हम डबल बॉन्ड से डाइऑल बनाते हैं, वो भी कैसा 1,2-डाइऑल प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट हमें चाहिए होते हैं। इन रिएजेंट के बारे में हमने प्रीवियस में स्टडी की है। आज हम इसका पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन की स्टडी करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि डाईहाइड्रोक्सिलेशन या 1,2-डाई प्रिपेयर के लिए कौन से रिएजेंट यूज में किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो डाईहाइड्रोक्सिलेशन के लिए रिएजेंट हम यूज में लेते हैं उनमें सबसे मोस्ट जो रिएजेंट है वो रहता है आपके पास पर एसिड इन बेसिक कंडीशन। दिस वन इज पर एसिड इन बेसिक कंडीशन। मैं इसे स्क्रीन फिट कर लेता हूं। दिस वन इज पर एसिड। ओके, तो पहला क्या था आपके पास पर एसिड इन बेसिक कंडीशन। पर एसिड क्या रहता है माय डियर्स, RCO3H, और ये लेना आपका बेस के अंदर। तो होता है क्या, पहले स्टेप में बनेगा इपॉक्साइड और फिर इपॉक्साइड की ओपनिंग OH नेगेटिव से होगी। जो सेकंड हम रिएजेंट मेजॉरिटी टाइम में यूज में लेते हैं वो है आपका पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक कंडीशन। दिस वन इज पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 इन एसिडिक कंडीशन। इसे हम कहते हैं बेयर ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। तो पोटेशियम पर मैग्नेट क्या रहता है आपका, दिस वन इज KMnO4, जो कि एक मोस्ट पावरफुल एसिडिक एसिड है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट अगर हम इसे बेसिक कंडीशन में कंट्रोल मैनर में यूज में लेवे तो डबल बॉन्ड का डाईहाइड्रोक्सिलेशन या 1,2-डाइऑल बनता है। देन हमारे पास जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है वो है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, जिसके बारे में आपने प्रीवियस में भी स्टडी किया था। OSO4 ऑस्मियम टेट्रोक्साइड टॉक्सिक होता है और हैंडल विथ केयर करना पड़ता है। ये आपका है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। इससे भी आप डबल बॉन्ड टू डाइऑल बना सकते हैं। फोर्थ वन जो हमारे पास रहता है, दिस वन इज सिल्वर एसीटेट। दिस वन इज सिल्वर एसीटेट with I2 बेस I2NaOH इन एसिडिक कंडीशन CCl4। ये आपका रहता है, एक रहता है प्रीवॉस्ट कंडीशन, एक रहता है वुडवर्ड कंडीशन। ओके, इन दोनों ही कंडीशन में आपको डाइऑल देखने को मिलता है, बट डाइऑल की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो डिफरेंट टाइप की देखने को मिलती है। देखिए, जो पहला हमारे पास रिएजेंट है कुछ सेम पोर्शन रहता है प्रीवॉस्ट एंड वुडवर्ड के अंदर। मैं इसे हाईलाइट करता हूं, इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज प्रीवॉस्ट, सॉरी, एंड नेक्स्ट वन इज वुडवर्ड। नीचे वाला आपका क्या है, वुडवर्ड। अब देखिए, प्रीवॉस्ट जो कॉमन पॉइंट है वो क्या रहता है आपका, लेफ्ट साइड में देखिएगा RCOOAG, सिल्वर एसीटेट, दोनों में सेम रहेगा। आपका आयोडीन भी सेम रहेगा। आपका आयोडीन के साथ एसिटिक एक रहेगा आपका एसिटिक एसिड ACOH। ठीक है, ये आपका कॉमन पोर्शन है। अब प्रीवॉस्ट के अंदर आप यूज में लेते हैं CCl4, यानी कि आप एनहाइड्रस कंडीशन यूज में लेते हैं, और वुडवर्ड के अंदर आप यूज में लेते हैं H2O, यानी कि आप वाटर कंडीशन यूज में लेते हैं। तो दोनों के लिए जो डाइऑल बनते हैं, एक में एंटी डाइऑल बनेगा, दिस वन इज एंटी टाइप का डाइऑल बनेगा, और दिस वन इज आप सिस डाइऑल आपको देखने को मिलेगा। कैसा, सिस डाइऑल आपको देखने को मिलेगा, सिस। तो ये थी इसकी अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कंडीशन आपके पास प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। तो जब हम प्रीवॉस्ट एंड वुडवर्ड को स्टडी करेंगे तो दोनों को मैं कंपेयर करके बताऊंगा। तो जनरली हमारे पास 5 जस्ट 1 मिनट। ओके, तो अब जो हमें नेक्स्ट डाईहाइड्रोक्सिलेशन के लिए रिएजेंट स्टडी करना, उसके अंदर हम जो फर्स्ट रिएजेंट यूज में लेने वाले वो है आपका पर एसिड इन बेस। पर एसिड आपका रहेगा RCO3H और बेस। ठीक है,
तो जब हम स्टार्टिंग मटेरियल यूज में लेते हैं, लाइक दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट रहेगा स्टार्टिंग मटेरियल, साइक्लोहेक्सिन आपको दे रखा है और आपको डबल बॉन्ड दे रखा है। ओके, अब क्या होगा, अगर आपने पर एसिड यूज में लिया लाइक RCO3H, तो पहला स्टेप क्या रहता है माय डियर्स, पहला स्टेप रहता है आपको बनेगा इपॉक्साइड। ओके, इपॉक्साइड बन गया, दिस वन इज इपॉक्साइड हाईलाइटेड विथ येलो कलर। अब इस इपॉक्साइड को अगर आप नेम दे दीजिए लाइक कार्बन नंबर 1 एंड 2, अगर ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो कोई दिक्कत नहीं है, असिमेट्रिक है तो आपकी रेडियो सेलेक्टिविटी मेंशन यहाँ पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या यूज में लिया, बेस लाइक OH नेगेटिव, तो क्या होगा, जो इपॉक्साइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, लाइक अगर इपॉक्साइड वेज के ऊपर है यानी ऊपर बना हुआ है, तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो डाउन द फेस से अटैक करेगा पोजीशन 1 के ऊपर। तो जो आपको डायोल्स मिलेंगे वो कैसे रहेंगे, एंटी डायोल मिलेंगे। किस टाइप के, एंटी डायोल मिलेंगे। तो ये आपके पास रहेंगे दिस वन, ये आपका न्यूक्लियोफाइल ने 1 पोजीशन पे अटैक किया डाउन द फेस, तो आपके पास जो रहा ये आपको मिला 1,2 डाइऑल। ठीक, डाउन से डाउन द फेस अटैक किया तो ये आपका ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो सॉल्वेंट से H+ एक्सेप्ट करेगा और आपको क्या बनाएगा, दिस वन 1 and 2 डाइऑल। और ये डाइऑल कैसा है, एक वेज के ऊपर है आपके पास, 2 के ऊपर जो डाइऑल है वो वेज के ऊपर है, 1 के ऊपर डॉटेड के ऊपर, यानी कि ये है आपका एंटी डाइऑल। ओके, सेकंड जो हमारे पास इसमें एग्जांपल है वो दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कायर जो आपको स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है वो कैसा है, आपका कायरल टाइप का है। मतलब ये अगर मैं इसको नेम दूं, दिस वन इज 1 नंबर पोजीशन, दिस 2, दिस 3, 4, 5 एंड 6, तो जो आपका 3 नंबर का पोजीशन है वहां पर एक मिथाइल सबस्टिट्यूएंट है अप फेस के अंदर यानी वेज के ऊपर। तो 1 and 2 के ऊपर जो डबल बॉन्ड है अगर आप पर एसिड यूज में लेते हैं तो आपको इपॉक्साइड कहां मिलेगा, इपॉक्साइड लेस स्टेरिक क्राउडिंग साइड में मिलेगा, यानी कि डाउन द फेस डॉटेड के ऊपर इपॉक्साइड मिलेगा। तो ये आपका बन गया डॉटेड पे इपॉक्साइड। वापस से मैंने इसको नेमिंग कर दिया, अगर मैं नेम करूंगा तो क्या आएगा, देखिए ये 1 नंबर पोजीशन, ये 2 नंबर पोजीशन। फिर मैंने बेस यूज में लिया तो बेस क्या करेगा, अटैक करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। कहां पे अटैक करेगा, 1 नंबर पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। जो आपका ये अटैक करता है एक्सेल पोजीशन से। अगर आपको रेडियो सेलेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, चेयर लाइक स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस वन आप ड्रॉ करके देखेंगे। अब इसमें आपका डॉटेड के ऊपर देखिए पहला जो दिस वन अगर मैं इसको लेता हूं, वन इसको मैं ड्रॉ कर लेता वापस से। चलिए मैं इससे लेता हूं दिस टाइप से। डॉटेड के ऊपर आपका इपॉक्साइड है, ये मैंने इपॉक्साइड बनाया डॉटेड के ऊपर, एंड इसके जस्ट नेबर में ऊपर की ओर आपके पास क्या दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप। ये ऊपर की ओर मिथाइल ग्रुप CH3। नेम अगर मैंने स्टार्ट किया तो नेम मुझे देना पड़ेगा, ये रहेगा आपका 1 नंबर, दिस वन इज 2, दिस 3, 4, 5, 6। अब देखिए 3 नंबर पे मिथाइल, हाईलाइट करता हूं मैं एक्वा कलर से, 3 नंबर पे मिथाइल एक्सियल पोजीशन पे है, मींस अप फेस पे है। 2 and 1 के ऊपर जो मैंने इपॉक्साइड ड्रॉ किया है वो डाउन द फेस इक्वेटोरियल पोजीशन पे ड्रॉ कर रहा हूं। अब 1 नंबर पे आपका देखिए 1 नंबर का आपका एक्सियल पोजीशन अनऑक्यूपाइड है, खाली है। और जो अगर आप न्यूक्लियोफाइल यूज में लेंगे, लाइक न्यूक्लियोफाइल अगर आपने यूज में लिया OH नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां से आके अटैक करता है, डाई यानी कि एक्सियल। न्यूक्लियोफाइल एक्सियल अटैक प्रेफर्ड करते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे एक्सियली। दिस वन गोज टू 1 नंबर पोजीशन पे, इससे 1 नंबर ऑक्सीजन बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, ये एक्सेल ही जाएगा। मतलब 1 नंबर पे OH एक्सेल पोजीशन पे है
तो एक और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक और 2 नंबर पे एक OH आपका जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो एक पे एक्सियल डॉटेड पे रहेगा, 2 पे इक्वेटोरियल पोजीशन आपकी रहती है वेज लाइन के ऊपर, यानी अब फेज के अंदर ही। ओके, तो आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा क्या मिलेगा, दिस टाइप से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये वाला, दिस वन 1 नंबर, दिस वन 2, दिस वन 3। आप चाहे तो इस टाइप से भी ड्रॉ करते हैं, चाहे तो उस टाइप से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको मिल गया ये 1,2 डाइऑल। ओके, और कैसा ये एंटी डाइऑल आपका रहेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास जो एग्जांपल बनता है, क्वेश्चन बनता है, वो है हमारे पास असाइक्लिक एल्कीन है। दिस वन क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। इसे मैं नाम देता 1 नंबर पोर्शन, 2 नंबर। आपने लिया पर एसिड लाइक RCO3H। आपका इपॉक्साइड चाहे तो वेज पे बनाओ चाहे डॉटेड पे बनाओ। सपोज कीजिए ये नीचे की ओर बना आपका दिस वन। ओके, इपॉक्साइड बन गया मेरा। इपॉक्साइड बनने के बाद आपको बेसिक कंडीशन अप्लाई करने के OH अगर आपने अप्लाई किया तो क्या बनेगा, OH नेगेटिव आपके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा। पोजीशन कर दीजिए, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। इपॉक्साइड को आप किसी भी पोजीशन से अटैक करवाइए। सपोज कीजिए इपॉक्साइड के ऊपर जो OH नेगेटिव है 1 नंबर से आके अटैक किया, तो आपका जो प्रीवियस ऑक्सीजन था वो नीचे की ओर ओपन होगा, और 1 और 2 के ऊपर जो डाइऑल्स बनेंगे कैसे बनेंगे, एंटी डाइऑल। ये भी आपको देखने को मिलेगा, एंटी डाइऑल आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमको रहेगा दिस वन। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक। स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है और उसमें भी एक लॉकिंग ग्रुप दे रखा है आइसो ब्यूटिल का। दिस वन इज लॉकिंग ग्रुप। अबाउट द फेस आपको दे रखा, सॉरी लॉकिंग ग्रुप है अबाउट द फेस। ओके, अगर मैं इसको नेम देता हूं तो ये रहेगा 1 नंबर पोजीशन, 2, 3, 4, 5, 6। 1 नंबर को हमेशा इक्वेटोरियल पे ही प्लेस्ड करना पड़ेगा। पहला जो आपका स्टेप है वो है आपने पर एसिड यूज में लिया तो क्या बनेगा, एपॉक्साइड बनेगा। अब ये एपॉक्साइड कैसे बना, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, चेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उसमें 1 नंबर को आप प्लेस्ड कीजिए इक्वेटोरियल पे अबाउट द फेस। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं तो यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं लाइक दिस वन। सबसे पहले ये आपका बन गया चेयर साइक्लोहेक्सेन। इसमें 1 नंबर के ऊपर आपको क्या करना है, आइसोब्यूटिल ग्रुप को इक्वेटोरियल पे प्लेस्ड करना है। ये आइसोब्यूटिल ग्रुप हो गया। दिस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब 3 और 4 के ऊपर जो इपॉक्साइड बनेगा, देखिए 1 के ऊपर अगर आपका आइसोब्यूटिल ग्रुप अबाउट द फेस है यानी ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इपॉक्साइड कहां बनेगा, डाउन द फेस आपको बनेगा। ओके, तो 3 और 4 के ऊपर डाउन द फेस आपको क्या बनाना है, एपॉक्साइड। तो दिस वन आप बना लीजिए एपॉक्साइड। ओके, 3 और 4 पे डाउन द फेस आपका बन गया एपॉक्साइड। ओके, इक्वेटोरियल पे बना दिया आपने। अब क्या हुआ कि आपने यूज में लिया बेस। बेस क्या यूज में ले रहे हैं माय डियर, बेस आप यूज में ले रहे हैं KOH। इससे आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव एक्सियली अटैक करता है, चाहे तो वो 3 नंबर पे अटैक कर सकता है चाहे 4 नंबर पे भी अटैक कर सकता है। तो 2 टाइप की इसकी रेडियो सेलेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। अब बात क्या रहती है कि 3 और 4 के ऊपर डॉटेड के ऊपर है। ओके, तो 4 नंबर का आपका एक्सियल पोजिशन क्या है, 4 नंबर का अगर मैं एक्सेल पोजीशन देखूं तो वो अभी खाली दिख रहा है आपको। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो 4 नंबर पे जाके अटैक करेगा। तो 3 नंबर पे आपका जो OH है वो कहां जाएगा, डाउन द फेस जाएगा। ओके, तो 3 नंबर पे आपका जो OH रहेगा डाउन द फेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपने OH पे अटैक करवाया, 4 नंबर पे एक्सियल अटैक करवाया, क्या होगा, OH एक्सियल अटैक प्रेफर्ड। ओके, इक्वेटोरियल अटैक नहीं करेगा, एक्सियल अटैक करेगा। चाहे तो आप इपॉक्साइड को समथिंग इस टाइप से भी बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो यू रखिए इसको, एंड इससे आप यू रखिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, डॉटेड पे है ना, इसलिए इसे मैंने इस टाइप से लिखा है। तो आपका 4 नंबर एक्सियल अटैक आपका प्रेफर्ड करेगा 4 नंबर पे, और आपको
3 नंबर पे लाइक 1 2 3, 3 के ऊपर एक वच डाउन द फेस एंड 4 के ऊपर एक वच अबाउ द फेस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये रह गया आपका दिस वन। ओके, चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि पोटेशियम पर मैग्नेट इन बेसिक कंडीशन में किस टाइप से डायोल्स परफॉर्म करते हैं।